बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम इन यूरोप। अभी तक आपने मेरे फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल से रिलेटेड 2 वीडियो देखी हैं इनके स्कैम से रिलेटेड कि स्कैम क्या है, किस तरह का है। नॉर्मल तो यूट्यूब पर 2-4 वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगी। मोस्टली लोग तो फॉरएवर की बड़ी तारीफ़ करते हैं, इसके स्कैम को एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं कि फॉरएवर की तरफ से कोई स्कैमिंग नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी तरफ से स्कैमिंग हो रही है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि फॉरएवर यूएसए बेस्ड कंपनी है। 78 में ये आई थी, आई मीन के 1978। 45 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं इस कंपनी को। और इनका कहना ये कि ये एलोवेरा की जो है बिल्कुल 100% बनी हुई चीज़ें बेचते हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं होता। तो मैं आपको एक क्लियरिटी दे दूं कि जब इस तरह की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती है ना, जिसमें केमिकल नहीं होता है, तो वो प्रोडक्ट बहुत ही एक्सपेंसिव है। जैसा कि इनकी जो है एलोवेरा जेली $30 की है और इनके जूसेस जो है $100 तक जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक जो होती हैं वो इतनी एक्सपेंसिव होती है। मेरे भी फ्रेंड्स ने मुझसे पूछी ये बात, तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि बहन, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती जो है वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि मेरी सिस्टर को जो है 7-8 साल पहले एक्ने का इशू हुआ था, तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई थी। इसी तरीके से जब आपको कोई भी इशू होता है स्किन का, या आपको जो है किसी भी तरीके का, जैसे पाँव में आपके अगर एक्जिमा हो गया है, हाथ में एक्जिमा हो गया, या कोई भी स्किन या हेयर फॉल का इशू होता है, तो आप जो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। स्पेशलिस्ट जो है अपनी ही तकरीबन 1000 रुपये के करीब फ़ीस चार्ज कर देता है, और फिर जो आपको मेडिसिन लिख के देते हैं तो वो भी बहुत महंगी महंगी आती हैं। तो मैं अपनी सिस्टर से ये एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी हूँ। वो यही कहती है कि काफ़ी हज़ारों रुपया खर्च हो जाता है अगर हम अब इन्हें एक एक्ने का प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो इनकी जो ये प्रोडक्ट्स हैं नॉर्मली एक्सपेंसिव इसीलिए क्योंकि इनको नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट कहा जाता है। लेकिन अक्सर लोग, यानी कि बहुत कम लोगों ने ये कहा है कि ये नेचुरल बेस्ड नहीं होती, आम सी प्रोडक्ट होती, इतनी ख़ास नहीं होती। लेकिन जिन लोगों ने बाय किया, यानी फॉरएवर की टीम है, वो ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है। जिसने एक बार यूज़ कर ली वो इन्हीं की प्रोडक्ट यूज़ करता है, और 1 या 2 बार यूज़ करने पर ही आपको इसका फ़र्क पता चलता है। और एक बार जिसने यूज़ कर ली वो ज़रूर जो है इनकी प्रोडक्ट दोबारा यूज़ करेगा। तो भाई, सोचने की बात यह है, जिसने एक बार ये प्रोडक्ट यूज़ की है वो तो 4 महीने तक जो है एक प्रोडक्ट को यूज़ करता रहा, क्योंकि इनकी जो एक प्रोडक्ट, यानी कि जो मैं ये एक अगर जो इनका प्लांट प्रोटीन बाय कर रही हूँ, तो कहते हैं लोग कि 3 से 4 महीने चल जाते हैं। अब मैंने तो एक बाय करके इसको 3 से 4 महीने खींचा है, मतलब 3 से 4 महीने इसको यूज़ करना है। तो मैं 3 से 4 महीने के बाद ही दोबारा इसको बाय करूँगी ना, तो इसलिए इनकी सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। और फिर जो लोग बाय कर रहे हैं वो किसी और को रिकमेंड क्यों नहीं करते, सोचने की बात है। मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देती हूँ जो मैंने सुना और जिससे अच्छे अच्छे लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, और मैंने भी 1-2 लोगों को बताया इस बारे में, तो वो लोग बड़े आराम से बेवकूफ़ बनने लगे थे। लेकिन फिर मैंने खुद उनको फिर जब बाद में सच्चाई बताई, क्योंकि मुझे उस वक्त सच्चाई पता चली थी, आफ्टर जो है 2 लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के बाद मुझे खुद सच्चाई पता चली, तो फिर मैंने उन्हें भी सच्चाई बताई। सच्चाई ये थी कि मैंने एक वीडियो देखी थी आशुतोष की, वो भी एक यूट्यूबर ही हैं। वो कहते हैं कि जब इंडिया में कोई सॉल्ट या टूथपेस्ट टाइप की चीज़ को सेल आउट किया जाता है, तो बड़े एक्टर को हायर किया जाता है, वो करोड़ों रुपया रख लेते हैं। सेम पाकिस्तान में ये लक्स का साबुन आ गया है, पैंटीन शैम्पू, हेड एंड शोल्डर से कोलगेट का जो है टूथपेस्ट है। एक इसके एडवर्टाइजमेंट पर जो भी बड़े बड़े एक्टर को हायर किया जाता है पुराने ज़माने में, यानी कि उस वक्त 80s 90s के ज़माने में रीमा को हायर किया जाता था, और अब तो मेरे ख्याल से महिरा आई थी बीच में, और आपने सजल को भी देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में आते हुए। तो बड़े बड़े एक्टर को हायर किया जाता है जो कि करोड़ों रुपया चार्ज करते हैं, यानी कि अपनी फ़ीस लेते हैं सिर्फ 15-30 सेकंड के लिए आने में। यानी कि इनका एडवर्टाइजमेंट 30 सेकंड्स या इससे भी कम टाइम का होता है, और इतनी सी देर में वो करोड़ों रुपया अपने अकाउंट में कर लेते हैं। और फिर एडवर्टाइजमेंट को ऑन एयर करने में, यानी कि जो भी प्रोग्राम चल रहा है उस तक लाने में लाखों रुपया खर्च होता है। जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट कंपनी भी लाखों रुपया लेती है इनसे, और ये एक एडवर्टाइजमेंट आई थिंक 3 से 4 महीने ही चलता है, उसके बाद फिर नया ऐड इनको बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट है जो हम आम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, या लक्स का साबुन खरीद रहे हो, या पैंटीन शैम्पू, या कोलगेट का जो है हम टूथपेस्ट खरीद रहे हो, तो ये एक प्रोडक्ट को जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती कंपनी, और फिर हम जैसे आम इंसान इसको बड़े शौक से, बड़े मज़े से ख़रीदते हैं और इसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप
इन्हीं लोगों से जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लाइक सजल है, लाइक महिरा है या प्रियंका चोपड़ा है, या जो भी मेल फीमेल एक्टर एडवर्टाइजमेंट में आते हैं प्रोडक्ट को बाय करने का कहते हैं, उनसे अगर आप पूछें तो क्या वो लक्स का ये सस्ता सा साबुन या कोलगेट का इतना सस्ता सा टूथपेस्ट जो है बाय करते हैं, तो वो यही कहेंगे कि हम इतने छोटे मोटे या सस्ते जो है टूथपेस्ट बाय नहीं करते, क्योंकि इनके टूथपेस्ट और जो सोप और शैम्पू होते हैं वो हज़ारों रुपए में आते हैं। तो वो ख़ुद तो बाय नहीं करते, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपया ले लेते हैं। तो फॉरएवर की कंपनी जो है वो ये करोड़ों रुपया सेव करती है, जो एडवर्टाइजमेंट में अक्सर कंपनीज फजूल का खर्च करती हैं, वो सेव करके अपने मेंबर्स को या उन जो है प्रोडक्ट सेलर्स को देती हैं जो मेहनत करके इनकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। क्योंकि मेरे जहन में भी यही बात थी कि ये लोग जस्ट प्रोडक्ट सेलिंग करवाते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये नेटवर्किंग करवाएंगे आगे चल के। तो मैं बहुत खुशी खुशी इनकी टीम में जाने का सोच ही रही थी, बल्कि जाने ही वाली थी। तो जब मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कराती, करोड़ों रुपया वो जो सेव कर रहे हैं वो हमारे लिए सेव नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली इनका करोड़ों रुपया सेव नहीं हो रहा, बल्कि ये हम जैसे लोगों से ही करोड़ों रुपया हासिल कर रहे हैं और फॉरएवर की कंपनी की तरफ जा रहा है सारा का सारा, उनके मैनेजर्स, उनके सुपरवाइजर्स की तरफ। और जो हम जैसे आम आवाम हैं जो मेंबर बनकर फजूल का जो है पैसा खर्च करते, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं बिनिश अबू बकर, यहाँ ये इनकी फेसबुक है और इनका इंस्टाग्राम भी है। इंस्टाग्राम ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बताती हूँ मज़ीद आपको। पहला तो ये कि स्कैम ये ऐसा करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं। तो ये इनका एक स्कैम हो जाता है कि ये मतलब आपको ऐसे ख्वाब दिखाते हैं जहाँ तक पहुँचना आपके लिए अनबिलीवेबल होता है, लेकिन ये लोग जिस तरह से उसको हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं, हमें लगता है कि हाँ भाई हम ऐसे ख्वाब देख सकते हैं, हम भी इनके तरह अमीर हो सकते हैं, हम भी करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। सोचने की बात है, अगर एक बंदा 10 से 15 लाख महीने में कमाने लग जाए तो क्या उसको किसी जॉब की ज़रूरत होगी, या क्या वो कोशिश करेगा कि वो किसी और को बताए। जस्ट लाइक यू, कि आप अगर किसी काम के ज़रिए 10 लाख या 20 लाख कमाने लग जाए महीने के, आप किसको बताएंगे कि मैं 10-20 लाख इस कंपनी के ज़रिए कमा रहा हूँ, आप भी कमाइए। बताएंगे किसी को? नहीं। आप किसी स्ट्रेंजर को तो कभी नहीं बताएंगे। हाँ, आप जो है अपने बहन भाइयों को ज़रूर कहेंगे कि आ जाओ ज्वाइन कर लो। और अगर आपके अंदर ज़रा सी भी इंसानियत होगी, ज़रा सी भी गैरत होगी, तो आप फिर उन गरीबों की तरफ जाएंगे कि आओ और ज्वाइन करो, क्योंकि आप लाखों रुपया कमा सकते हो। क्या आप नेटवर्किंग स्टार्ट करोगे, या फॉरएवर की कंपनी लाखों लोगों को जमा करके नेटवर्किंग के बजाय प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ जाए, यानी कि अगर वो प्रोडक्ट सेलिंग कराए लाखों लोगों को और वो लाखों रुपया दे, तो फॉरएवर की कंपनी का तो दीवारा निकल जाएगा, मतलब फॉरएवर की कंपनी फॉरएवर के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये आपने सोचा है कभी? जी हाँ, ये फॉरएवर की कंपनी खुद एक गेम खेल रही है। अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये शायद ये लोग जो मैनेजर बने हुए हैं, ये लोग ये जो है गेम खेल रहे हैं फॉरएवर की आँख के नीचे। मैंने कहा नहीं, ये फॉरएवर कंपनी खुद खेल रही है। जब इस कंपनी को विदाउट प्रोडक्ट सेलिंग जस्ट नेटवर्किंग के लिए अगर उसको लाखों रुपया मिल रहा है या करोड़ों रुपया मिल रहा है, तो वो कंपनी क्यों नहीं चाहेगी कि उसको ये पैसा मिलता रहे। इस दौरान मैं आपको बताऊं कि मैंने 3 लोगों के स्कैम को किस तरह से पकड़ा। सबसे पहले तो बात लाइबा की। मैंने आपको पहले बताया कि लाइबा ने जो कि मुझसे टाइम पे मुझसे बात नहीं की, और फिर उन्होंने मीटिंग का लिंक शेयर करने के बजाय किसी और जो है वीडियो का लिंक शेयर कर दिया, तो मुझे वहीं पर लाइबा पे डाउट हो गया। नेक्स्ट इज डेट, मुझे जो है बिनिश की रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर भी शक हुआ, क्योंकि उन्होंने जब मैंने उनको जर्नी बैग का बहाना बना दिया था, तो उस पर वो कहने लगी कि ये तो एक बहाना है कि आप अपने हस्बैंड से पूछ के बताएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए किसी हस्बैंड की अपने परमिशन की ज़रूरत है। हमारा अपना भी डिसीजन होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत पैसों की ज़रूरत है, और हम लड़कियों को इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। हमारे हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन हमें खुद भी चाहिए कि हम अपने पास पैसा रखें और ये करें। मीन्स वो एक तरह से बटरिंग की तरफ ले गई थी बात को ना, एक अच्छी बात बोलते बोलते बटरिंग की तरफ ले गई। तो मुझे वहाँ आयशा के ऊपर शक हुआ कि ये बटरिंग कर रही हैं, इसको इतना नहीं बोलना चाहिए था। अगर ये बटरिंग कर रही हैं, ये रियल है, तो इन्हें बटरिंग नहीं करनी चाहिए थी, तो ये फेक हो सकती है। और उरूज का मैंने आपको बताया कि उरूज ने ट्रेनिंग को लेकर मेरे साथ एक्सक्यूज़ेस करना शुरू कर दी, बहाने करना शुरू कर दिए। तो मुझे उरूज पे जब भी शक हो गया कि ये भी मेरे साथ स्कैम कर रही है। तो फ़िलहाल तो मैं स्कैम से निकली और मैंने ख़ुद को सेव किया। तो जनाब, ये फॉरएवर कंपनी हमें अपना बिज़नेस स्टार्ट करने को कहती है। बिज़नेस क्या होता है? प्रोडक्ट सेलिंग के बजाय नेटवर्किंग का बिज़नेस होता है कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना, यानी कि दूसरे लोगों को अपने बिज़नेस में लाना। यहाँ मैंने जो ये वीडियोस बनाई हैं,
मुझे पता है कि मेरे चैनल पे इतने ज़्यादा लोग आते नहीं, लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं, इवन के मेरे अपने जो फ्रेंड हैं यूट्यूबर फ्रेंड्स, मैंने उनसे भी एक हेल्प मांगी है कि इनकी हकीकत को दुनिया के सामने लाना है, तो जितना हो सके आप सोशल मीडिया के ऊपर इनकी हकीकत के बारे में पोस्टिंग करें। नॉर्मली तो काफ़ी लोग हैं जो स्कैमिंग से रिलेटेड जो है धोखे खा चुके हैं ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो वो अब इनके साथ क्या किसी के साथ भी वर्क करने के तैयार नहीं है। जहाँ नो इन्वेस्टमेंट हो और आपको वर्कआउट करके थोड़ी बहुत अर्निंग मिल रही है, तो आप वहाँ जाके अर्निंग करें। ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट का कहते हैं, चाहे वो कोई पर्सनल चीज़ बाय करने के लिए कह रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों के पास नहीं जाइए, इनसे बचिए और जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस सब को वायरल करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।